बंधु, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। कैलकुलस का इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जानना है बंधु, डिफरेंशिएशन आया कहाँ से, डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में। डिफरेंशियल सबसे पहला टॉपिक ये हम लिख देते हैं, मैथ का ब्रांच है कैलकुलस। इसी के अंदर में आता है ये चैप्टर डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में। अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। जैसे आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो लोग कहता है कि यह डिफरेंशिएशन है। नहीं, इसी को हम लोग करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थोड़ा सा सुनिए ना, कट कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग शुरू बैच का स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग नया कैलकुलस का ब्रांच है, कैलकुलस मैथ का ब्रांच है नया कैलकुलस, जिसमें चैप्टर है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। डिफरेंशिएशन जानने के लिए हम लोग को जानना होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जैसे आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है। लोग इसको कहते हैं कि यह डिफरेंशिएशन है। नहीं, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का अवकल गुणांक, y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। यही है आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष में। तो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन अवकलन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। इसको हम लोग कहेंगे इट इज अ प्रोसेस by which we find the differential coefficient, of any function। यह एक विधि है जिसके द्वारा किसी फलन का अवकल गुणांक निकालते हैं, अवकल गुणांक निकालते हैं। यह एक विधि है जिसके द्वारा किसी फलन का अवकल गुणांक निकालते हैं। यही आपका डिफरेंशिएशन, यानी कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं।
ये जो टर्म देख रहे हैं, जिस प्रोसेस से निकालते हैं वो प्रोसेस हमारा कहलाता है डिफरेंशिएशन। किसी भी फलन का निकालते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी फलन का डिफरेंशिएशन निकालने का सेम मेथड है। डिफरेंशिएशन सभी फलन का निकालने का अलग अलग कंडीशन पर निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन को लेकर हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन, देखिए सबसे पहले जानो बंधु, अलजेब्रिक फंक्शन हम पहचानेंगे कैसे, बीजगणितीय फलन हम पहचानेंगे कैसे? तो जिसके बेस में वेरिएबल हो और पावर में कांस्टेंट हो, इस फॉर्म में जो रहेगा वो हमारा कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी लिखा हुआ है बीजगणितीय फलन। बेस में वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब होता है चर और कांस्टेंट मतलब होता है अचर। तो कांस्टेंट में कैसे समझेंगे कि कांस्टेंट है, कैसे समझेंगे कि वेरिएबल है? तो वेरिएबल के अंदर में हमारा लेटर आता है एक्स, वाई, जेड, टी। ये सब लेटर जहां भी आएगा, इसको कहने की जरूरत नहीं होती है ये वेरिएबल है। ये जहां भी आएगा एज ए वेरिएबल ही यूज होता है। एक्स, वाई, जेड, टी, ये जितना भी है आपको लेटर देख रहे हैं, ये सब का सब वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट में क्या आता है? कांस्टेंट में आता है ए, बी, सी, के, एन। ये जितना, ये 5 लेटर अगर आपका आएगा जहां भी, ये कांस्टेंट के लिए आएगा। इसको कहने की जरूरत नहीं है कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। बाकी लेटर को कहना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ये फिक्स है वेरिएबल है, ये फिक्स है कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में क्या आता है? एनी नंबर, एनी नंबर्स, कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या आप लिखते हो, चाहे रियल हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, जितनी भी संख्या है सबका सब कांस्टेंट में आता है। या वैसा सिंबॉलिक लेटर जिसका हम वैल्यू जानते हैं, जैसे ई, पाई, डॉट डॉट, ये सब जितनी भी सिंबॉलिक लेटर जिसका वैल्यू हम जानते हैं या किसी का नियतांक के रूप में यूज होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के रूप में यूज होता है, वो सब के सब कांस्टेंट के अंदर में आता है। तो अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल। अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल देखिए, बेस में वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट। जैसे हम कहें x के पावर n, x क्या है? वेरिएबल है, n क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारा जो फंक्शन बना वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। जैसे हम कहें कि y के पावर पाई, y आपका वेरिएबल है, पाई आपका कांस्टेंट है। हम अगर कहते हैं x के पावर 2, x, y के पावर 3, z के पावर 4, ये सब का सब आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बंधु? इसके लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वेरिएबल को, अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला, जैसे अगर हम एक फार्मूला इसमें स्टैंडर्ड है, x के पावर n बट्टा dx बराबर होता है n इंटू एक्स के पावर n-1।
ये हमारा सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है अलजेब्रिक फंक्शन का। ये अलजेब्रिक फंक्शन का सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा यही है। तो इसमें दो बात हम लोग को समझने की जरूरत है। सबसे पहला बात तो आप ये समझो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ कि आपने यहाँ लिखा dx, नीचे में लिखा dx, इसका मतलब कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में x कहाँ है? यहाँ बेस में है कि पावर में है? तो बेस में है। यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन जब भी डिफ्रेंशिएट होगा तो अपने बेस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो हम लोग इसको नोट करके यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन डिफ्रेंशिएट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, w.r.to, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स बेस, अपने आधार के सापेक्ष कोई भी बीजगणितीय फलन अवकलित होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में भी, बीजगणितीय फलन अपने आधार के सापेक्ष, अपने आधार के सापेक्ष अवकलित होता है। जहां भी देखेंगे फंक्शन अगर अलजेब्रिक होगा तो जो बेस यहां होगा उसी के रेस्पेक्ट में वो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। ठीक है। इसके बाद फार्मूला का आउटपुट हमको समझ लेना है। आउटपुट यह है कि पावर बाहर में आ गया, देखिए n बाहर में आ गया, फंक्शन को लिख डालो, एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, यही फार्मूला का आउटपुट हुआ। इसी को देखते हुए हमारा कुछ और भी फार्मूला डिफरेंशिएशन में देता है, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये हमारा हो गया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। वन बाई एक्स है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ये सब फार्मूला इसी पर बैठाया हुआ है। जैसे यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2, x का पावर 1/2, यानी n के स्थान पर 1/2, n का स्थान पर 1/2 रखेगा, ये फार्मूला तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे 1/x है, x का पावर 1 है, नीचे में ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो n के स्थान पर -1 रख देगा इस पे, तो ये फार्मूला तुमको मिल जाएगा। उसी तरह से एक फार्मूला हमारा है dx/dx, dx/dx 1 होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ फंक्शन में एक x का पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या है? पावर 1 है। तो यानी कि n के स्थान पर यहाँ 1 है, n के स्थान पर 1 रखोगे तुमको वैल्यू आ जाएगा 1। ये बेसिक मेरा अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन का अप्रोच हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं बंधु ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में सेकंड में। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन का आइडेंटिफिकेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं बंधु 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो उसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ सभी के लिए देख लेते हैं फार्मूले।
ये हमारे पास 6 फार्मूला है सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। हमेशा से कहते हैं बंधु डिफरेंशिएशन में नीचे वाले को देखो क्या लिखा हुआ है dx, तो dx में d को छोड़ दो, d तो रेस्पेक्ट बताता है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, d के बाद क्या है x। अब इस x को देखो फंक्शन में कहाँ है, फंक्शन मेरा ये है और उसमें x कहाँ है, यहाँ है। तो साइन थीटा अगर हम कहते हैं तो थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है उसका। तो यहाँ पे जब साइन x कहते हो तो x क्या होगा, x उसका एंगल होगा। तो यहाँ से अगर पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे रेस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, रेस्पेक्ट के बाद जहाँ तक है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो हम लोग कहेंगे एंगल के रेस्पेक्ट में। एंगल के रूप में यहाँ पे x है, कोण के रेस्पेक्ट में, वेयर एंगल इज इन रेडियन, एंगल इज इन रेडियन, जहां कोण रेडियन में है, रेडियन में है, जहां कोण रेडियन में। पहला चीज हम लोग ये जाना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, एंगल के रेस्पेक्ट में होगा। वो एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर मान लो सपोज करो ये एंगल डिग्री में दे देता है तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो डिफरेंशिएट तब तक नहीं होगा बंधु जब तक कि हम उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर देंगे। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमारे पास है 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये फार्मूला से हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। ये हमारा हो गया सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया हमारा। देखिए ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका जो फॉर्मूला है आगे मैं लिख देता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल का पावर -1, सब में पावर -1 कर दिया गया, हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 6। इसके नीचे भी देखो क्या लिखा हुआ है dx। x क्या है, साइन x में x एंगल कहलाता है, लेकिन साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x में x जो होता है वो एंगल नहीं कहलाता है, वो उसका वैल्यू होता है। तो अगर पूछा जाए किसके रेस्पेक्ट में, तो इट्स वैल्यू, वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है, अपने मान के सापेक्ष होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डिफरेंशिएशन का।
नंबर 4 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चरघातीय फलन, ये चरघातीय फलन है। तो चरघातीय फलन का पहचानने का क्या मेथड है? जस्ट अलजेब्रिक फंक्शन का ये रिवर्स है, जिसके बेस में कांस्टेंट हो, अब पावर में वेरिएबल हो, यानी कि चर जो होगा पावर में होगा और अचर जो होगा वो बेस में होगा। ये फंक्शन कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे 2 के पावर x, e के पावर x, e के पावर y, 2 के पावर z, ये सब जो फंक्शन हुआ ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ये है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a के पावर x। तो a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, ये हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप इस चीज को देखो बंधु, नीचे लिखा हुआ है dx। dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में, x कहाँ है? पावर। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? पावर के रेस्पेक्ट में होगा। फार्मूला का आउटपुट क्या है? ये फार्मूला का आउटपुट है कि फंक्शन को लिख डाला गया, लॉग ले लिया गया, यहाँ जो बेस है यहाँ लॉग का आर्गुमेंट बन गया और अपने मन से लॉग का बेस ई दे देना है। इसको कहते हैं, कहीं पे भी अगर लिखते हो लॉग ए टू द बेस बी, तो ये जो कहलाता है आर्गुमेंट कहलाता है बंधु। आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक, और ये जो बी है ये कहलाता है बेस, आधार। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है? पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। फार्मूला का आउटपुट क्या है? ये आउटपुट है। जैसे मान लो, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो हम लोग यहां पे कहेंगे पावर के रेस्पेक्ट में। पावर के रेस्पेक्ट में, यहां जो पावर है उसी पावर घात के रेस्पेक्ट में। फार्मूला का आउटपुट मेरा समझ गए हैं। इसी को देखते हुए एक और स्टैंडर्ड फार्मूला माना गया है e के पावर x। तो e के पावर x का फार्मूला होता है e के पावर x ही, पढ़े होंगे आप लोग, डी एक्स बटा डी एक्स बराबर e के पावर x। ऐसा क्यों हो गया? अगर हम इस फार्मूला पे इसको हम बैठाते हैं, तो इस फार्मूला पे अगर हम बैठाते हैं तो देखिए तो क्या हो रहा है, जैसे ए के पावर एक्स आते हैं, हाँ ए के पावर एक्स, ई के पावर एक्स है तो यहाँ ई के पावर एक्स लिखेंगे, डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स बराबर हो गया ई के पावर एक्स इंटू लॉग। लॉग लेके देखिए यहाँ जो बेस है, यहाँ पे बेस बन गया, आर्गुमेंट बन गया, तो यहाँ का बेस ई है तो यहाँ का बेस आर्गुमेंट ई। फंक्शन लघुगणकीय फलन, देखिए लघुगणकीय फलन हम लोग देख रहे हैं। फॉर्मूला इसमें क्या है? log x का डिफरेंशिएशन, log x टू द बेस ई, ये डिफरेंशिएशन होता है बंधु 1/x। नीचे क्या लिखा हुआ है? dx। dx मतलब किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। x कहाँ है फंक्शन में? आर्गुमेंट के स्थान पर है। यानी कि हम लोग अगर पूछा जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, तो हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में, आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में, पूर्णांक के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ नेसेसरी कंडीशन ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इट्स ऑल राइट, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ बेस होना चाहिए ई। अगर ई बेस नहीं रहेगा तो हम लोग डिफरेंशिएट तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग उसको ई बेस में कन्वर्ट नहीं कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग ये भी पॉइंट लिख देंगे कि फियर
बेस इज ई, जहां आधार ई हो। अगर मान लो कि किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसका बेस ई नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंज फार्मूला से ई बेस में उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे देखिए बेस चेंज फार्मूला हमारा क्या है, बेस चेंज फार्मूला आधार परिवर्तन सूत्र, आधार परिवर्तन सूत्र। जैसे मान लो कि यहां पे दिया हुआ है log a टू द बेस b, ये दिया हुआ है, हमको करना है कन्वर्ट c बेस में, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहां पे a आर्गुमेंट है, a आर्गुमेंट दे देंगे, जो हमको बेस चाहिए, जैसे c चाहिए तो c दे दिए हैं बेस, और एक गुना में करके एक और लॉग का फंक्शन बनाएंगे, एक और लॉग का फंक्शन बनाएंगे, और इस लॉग का जो आर्गुमेंट होगा यहाँ के बेस के बराबर होगा। यहाँ जो बेस लिए है नया बेस, वो यहाँ चलाएगा, और यहाँ जो ओरिजिनल बेस था यहाँ पे आ जाएगा। फिर से समझोगे, अगर हमको लॉग का बेस चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लॉग लेंगे, लॉग ए जो आर्गुमेंट है यहाँ दे दिए, नया बेस जो चाहिए यहाँ दे देंगे, फिर गुना में करके एक और लॉग का टर्म बनाएंगे, जो यहाँ बेस दिए हैं उसको आर्गुमेंट बना देंगे, और जो यहाँ ओरिजिनल बेस था यहाँ चलाएगा। ये दोनों कट हो जाएगा और ये दोनों मिलके ये फंक्शन बच जाएगा। तो ये हमारा हुआ लॉग का बेस चेंज फार्मूला। इसके द्वारा हम लोग अगर ई बेस में नहीं रहेगा, ई बेस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखो तो यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमको यही दिया हुआ है, हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट तब तक नहीं होगा जब तक कि हमको इसको ई बेस में हम कन्वर्ट नहीं कर देंगे। देखिए ई बेस में कन्वर्ट करिए, यहाँ ई दे दिए, फिर एक लॉग का टर्म बना देंगे, यहाँ ई दे देंगे, और यहाँ जो बेस था हम यहाँ दे देंगे। आगे चल के हम रूल लिखवाएंगे डिफरेंशिएशन का कि अगर वेरिएबल फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उस स्थिति में कांस्टेंट फंक्शन को हम बाहर कर देते हैं और वेरिएबल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम यहाँ देख रहे हैं 1/x, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल होता है, रूल के बिना तो कुछ होता नहीं है। घर भी एक होता है तो घर में एक रूल होता है, इतना बजे जग जाना है, इतना बजे नाश्ता करना है, भोजन करना है। तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन का भी एक रूल है। तो यहाँ से हम लोग रूल देखते हैं डिफरेंशिएशन का, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अवकलन के नियम, अवकलन के नियम। देखिए यहाँ पे जो नियम है, दो नियम लिखते हैं, इसके बाद फिर हम दोनों को समझाते हैं। ये दो रूल क्या है, यहां पे सिर्फ सी है डिफरेंशिएशन में, और सी के बारे में क्या कहा गया है, कांस्टेंट है, अचर है। तो सिर्फ अगर कांस्टेंट होगा तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अगर कोई भी वेरिएबल फंक्शन नहीं है डिफरेंशिएशन में, जो फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, उसका वैल्यू 0 मार देंगे। सी के बारे में यहां कहा गया कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यू के बारे में नहीं कहा गया, तो यू क्या होगा, सी के बारे में कह दिया गया कांस्टेंट है, यू के बारे में नहीं कहा गया, तो क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, दोनों क्या है, गुना में है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों गुना में होता है तब क्या रूल होता है, कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं और वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये दो रूल हुआ। तीसरा रूल को देखते हैं।
ये 3 रूल हम लोग को समझना है। ये सब वेरिएबल है, कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब वेरिएबल है। u है, v है, w है, डॉट डॉट etc सब वेरिएबल है। तो अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल फंक्शन एक साथ हो प्लस में या माइनस में, तो सभी वेरिएबल फंक्शन को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया गया है, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ कहा गया है उसी के रेस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर प्लस रहेगा तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। अगर 2 वेरिएबल फंक्शन गुना में है तो इस रूल को फॉलो करेंगे। भी साइलेंट, भी को कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिख देना है। यू को डिफरेंशिएट करना है, प्लस जिसको यहाँ डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ छोड़ देना है, और जिसको यहाँ छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट कर देना है। और यू बाई भी पे यहाँ पे बस यहाँ से ये अंतर हुआ कि प्लस के जगह पे यहाँ माइनस हो गया, और नीचे में जब भी है उसका यहाँ होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक 5 गो रूल है। अभी हम लोग बेसिक फार्मूला देखे बंधु, रूल देखे। अब इस फार्मूला रूल के तहत हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, छोटा छोटा। जितने भी बेसिक रूल हम लोग पढ़े हैं अभी, उस रूल के तहत हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला है y बराबर e के पावर x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सब मैं बता दिया हूँ, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दोनों के बीच में क्या है? गुना है। 2 वेरिएबल फंक्शन गुना में, तो किसी एक को u मान लेंगे, किसी एक को v मान लेंगे। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, किसी को u मान लीजिए, किसी को v मान लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन आप यही पढ़ेंगे तो वहाँ u और v मानने का भी एक रूल है। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, किसी को u मान लीजिए, किसी को v मान लीजिए। सपोज करिए हम इसको u मान लेते हैं और इसको हम लोग v मान लेते हैं, तो अब u इंटू v का जो डिफरेंशिएशन का रूल है उससे डिफरेंशिएट कर देंगे। x के रेस्पेक्ट में करना है तभी dy बाई डी एक्स निकलेगा, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो u इंटू v का रूल है v साइलेंट, u का डिफरेंशिएशन प्लस u साइलेंट v का डिफरेंशिएशन। तो यहां से हो गया हमारा साइन x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, e के पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। यहां से e के पावर x कॉमन, तो यहां हो गया हमारा साइन x प्लस cos x। यह डिफरेंशिएट हो गया। सेकंड में देखेंगे आप लोग, यह फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो, डिफरेंशिएशन हो, लिमिट हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी अप्रोच लगाने से पहले सिंप्लीफिकेशन आप करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आगे पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, तो यानी हो गया y बराबर x प्लस 1/x प्लस 2। अब यहाँ से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, 2 का डिफरेंशिएशन 0,
ये बच गया हमारा। यहाँ से एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया। देखिए थर्ड है y बराबर e के पावर x बटा tan x। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल फंक्शन है, कैसे है, डिवीजन में है, तो एक u हो जाएगा एक v हो जाएगा। यहाँ पे बंधु होशियारी रखना है, u v में ऐसा नहीं कि हम इसको u मान सकते हैं इसको u मान सकते हैं, नहीं, ऊपर वाला को हमको u मानना है, नीचे वाला को हमको v मानना है, और u बाई v का जो रूल है उस पर बैठा देना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, नीचे में हो गया v स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। इसके बाद मेरा रूल क्या है, v साइलेंट, u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन, माइनस u साइलेंट, v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि tan x का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, tan x e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, नीचे में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। यहाँ से देखेंगे तो e के पावर x कॉमन है, तो जब हम e के पावर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan x माइनस sec स्क्वायर x बटा tan स्क्वायर x। ये डिफ्रेंशिएशन हमारा हो गया। 4 नंबर पॉइंट 4 में क्वेश्चन है हमारा y बराबर e के पावर x प्लस साइन x माइनस लॉग x। यहाँ पे देखिए सब वेरिएबल फंक्शन है, प्लस में माइनस में, सभी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया d e के पावर x बाई डी एक्स, d साइन x बटा डी एक्स माइनस d लॉग x बटा डी एक्स। तो यहाँ से e के पावर x का e के पावर x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, लॉग x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो इस तरह से हम लोग बेसिक डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं बंधु हम लोग, ये तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट था, हम लोग अब चलते हैं पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डीसी ऑफ फंक्शन, फलनों के फलन का अवकलन। पहला चैप्टर है डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फलनों के फलन का अवकलन। फलनों के फलन का अवकलन। फलनों का फलन क्या होता है, जैसे अगर हम कहें बंधु, एज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर हम कहें कि y बराबर साइन x, तो मैं अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंगल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। यानी कि अगर हम पूछा जाए कि किसका फंक्शन है, तो हम एक बार में कहेंगे फंक्शन ऑफ x का फलन। लेकिन अगर हम यही चीज y बराबर अगर हम मान लो साइन रूट एक्स कह दें, तो ये किसका फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एंगल के रेस्पेक्ट में। एंगल हमारा क्या है रूट एक्स। तो अगर यहां से पूछा जाएगा कि किसका फंक्शन है, तो इसके बारे में अगर हम कहेंगे फंक्शन ऑफ रूट एक्स का फलन है। जैसे आपने यहां कहा कि x का फलन, डायरेक्ट x का फलन आ गया एक प्रोसेस में, लेकिन यहां जो y को देखे तो y को कह रहे हैं कि रूट एक्स का फलन है। अब यहां से जब हम रूट एक्स को देखेंगे तो रूट एक्स, अभी आप देखें रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, क्योंकि बेस में क्या है वेरिएबल, पावर में क्या है कांस्टेंट। किसके रेस्पेक्ट में होगा, बेस के रेस्पेक्ट में होगा। बेस क्या है x,
तो जब हम इसको कहेंगे कि किसका फंक्शन है, तो ये कहेंगे कि x का फलन है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। तो आप एक चीज को देखिए, एक अप्रोच में आपने नहीं कहा कि x का फंक्शन है, जैसे यहां पे कह दिया कि x का फंक्शन है, तो फलनों का फलन नहीं हुआ। लेकिन यहां पे एक बार में आपने नहीं कहा कि फंक्शन x का है, y को आपने नहीं कहा कि x का फंक्शन है, y को आपने कहा रूट x का फंक्शन है, और रूट x को फिर आपने कहा x का फंक्शन है। यही आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फलनों का फलन। तो ऐसे स्थिति में अगर हमको डिफरेंशिएट करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे? इसी को बहुत लोग कहता है कि यह चैन रूल है। चैन रूल इन द सेंस कि जैसे जो फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता जाएगा हम उसको करते जाएंगे। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस तब तक जारी रखेंगे जब तक के वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना हो जाए। देखिए इसका क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर साइन रूट एक्स, y बराबर लॉग साइन रूट एक्स, y बराबर साइन कॉस एक्स। ये फंक्शन हमको दे दिया गया डिफरेंशिएशन के लिए। तो देखेंगे आप, y बराबर साइन रूट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में होता है? एंगल के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d साइन रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा? एंगल। एंगल क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। फिर यहाँ पर रूट एक्स को ले जाएंगे। रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा? अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 पावर। बेस के रेस्पेक्ट में, बेस मेरा x है, x के रेस्पेक्ट में। अब चलिए फॉर्मूला लगाइए। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स तो है नहीं, रूट एक्स है, रूट एक्स लिख देंगे। रूट एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। y बराबर लॉग साइन रूट एक्स। अब इसको देखिए, हम बेसिक से चलेंगे। यहाँ कुछ नहीं, बेस तो यहाँ पे ही छुपा हुआ है। लॉग का कहीं पे भी बेस नहीं हो तो वहाँ पे ही छुपा हुआ रहता है। तो अब यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d लॉग साइन रूट एक्स। अब यहाँ से सोचना है किसके रेस्पेक्ट में? लॉग है, लॉग किसके रेस्पेक्ट में होता है? आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में। आर्गुमेंट मेरा क्या है? साइन रूट एक्स। ये हो जाएगा साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर इसको साइन रूट एक्स को यहाँ ले जाएंगे। यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में होगा? एंगल के रेस्पेक्ट में। एंगल क्या है? रूट एक्स। फिर इसको रूट एक्स को यहाँ ले जाएंगे। रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ से लॉग एक्स। लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स के जगह पे है रूट एक्स, लिख दिए कॉस रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तीसरा है y बराबर साइन कॉस एक्स। साइन कॉस एक्स, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर d साइन कॉस एक्स बटा d, किसके रेस्पेक्ट में? साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल किसके रेस्पेक्ट में? एंगल के रेस्पेक्ट में। एंगल के स्थान पर क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स के स्थान पर रेस्पेक्ट में। फिर कॉस एक्स को यहाँ ले जाएंगे। एंगल क्या है? एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा? डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन का कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर
tan x डिग्री y बराबर log x टू द बेस 10। ये दो डिफ्रेंसिएशन हम लोग देखते हैं। देखिए y बराबर क्या रहा है tan x डिग्री। यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एंगल किस में है, डिग्री में है। डिग्री में डिफ्रेंशिएट तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको हम रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे। 180 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई एक्स बटा 180 रेडियन। तो ये जो मेरा था y बराबर tan x डिग्री, तो x डिग्री के स्थान पर क्या लिख देंगे, पाई एक्स बटा 180 रेडियन। अब इसको डिफ्रेंशिएट आप कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया d tan पाई एक्स बटा 180। एंगल के रेस्पेक्ट में एंगल मेरा क्या है, पाई एक्स बटा 180। फिर इसको यहाँ ले जाएंगे पाई एक्स बटा 180 को, तो पाई कांस्टेंट 180 कांस्टेंट, ये सब बाहर निकल जाएगा, x बचेगा तो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। पाई एक्स बटा 180, तो पाई बटा 180 कांस्टेंट बाहर निकल गया, dx बटा dx कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से ये अलजेब्रिक फंक्शन है, एंगल में नहीं है, एंगल में ये पार्ट है। तो एंगल में जो पार्ट है जो आप डिफ्रेंशिएशन के लिए रेडियन में लाए थे, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, x डिग्री। तो सेक स्क्वायर x डिग्री इंटू पाई बटा 180, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा है y बराबर log x टू द बेस 10। अब यहां से देखिए log है, बेस क्या है, 10 है। बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको e बेस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कर देते हैं e बेस में, अभी बता चुके हम लोग, देख चुके हैं, ये हो गया हमारा। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट को फंक्शन को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, log e टू द बेस 10, और यहाँ से फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में आर्गुमेंट है x, तो log e टू द बेस 10 इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो यहाँ से हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया log e टू द बेस 10 बटा x। कुछ फॉर्मूला और भी देखते हैं बंधु हम लोग। क्वेश्चन दो क्वेश्चन को और हम लोग बनाते हैं। पहला है y बराबर साइन log x, तो dy बाई डी एक्स बराबर d साइन रूट log x बटा। अब यहां से देखो सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, साइन। साइन क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में, log x। यहां से फिर इसको हम ले जाएंगे log x, रूट दिख रहा, जहां पे रूट दिखे, रूट के अंदर के क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, रूट के अंदर क्या है, log x। फिर यहां से log x को ले जाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में। आर्गुमेंट क्या है, x के रेस्पेक्ट में। फार्मूला लगा दो, साइन x का क्या आता है, cos x, x का स्थान पर क्या है, log x, रूट log x। अब यहां से देखो रूट x, तो रूट x का क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई 2 रूट x। x के जगह पे क्या है, log x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x। अब यहां से ये हमारा क्वेश्चन बन गया, क्या किए हम लोग, जो फंक्शन था जिसके रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते गए। कब, तब तक करते गए जब तक कि वो नीचे dx नहीं आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, y बराबर log 10 टू द बेस x। हमने अभी बताया आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। आर्गुमेंट क्या है, 10 कांस्टेंट है, जबकि
डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कभी भी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग का बहुत सारा फार्मूला है, उसमें एक फार्मूला ये भी है कि अगर ये दोनों का आप इंटरचेंज करते हो, अगर ये दोनों का आप इंटरचेंज करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऊपर से नीचे आ जाएगा, 1/log x टू द बेस 10। अब यहाँ पे एक चीज तो सही हो गया, x टू द बेस 10, लॉग का आर्गुमेंट वेरिएबल हो गया, लेकिन बेस में अभी भी गड़बड़ी है। बेस क्या है, 10। बेस क्या कर देंगे, ई बेस में कन्वर्ट कर देंगे, और यहां पे दे दिए ई और यहां पे दे दिए 10। अब ये हमारा हो गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को बाहर कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यहां से dy बाई डी एक्स बराबर, इसको हम बाहर कर दिए। ये जो मेरा फंक्शन नीचे में है फॉर्मूला में, ये ऊपर में है, तो नीचे में अगर इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1। तो सबसे पहला जब पावर बेस हो गया तो पावर बेस से रिलेशन का फंक्शन या तो अलजेब्रिक होगा नहीं तो एक्सपोनेंशियल होगा। बेस में x दिख रहा है वेरिएबल, यानी बेस हो गया वेरिएबल, यहाँ x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पावर कांस्टेंट हो गया। तो बेस में वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, बेस के रेस्पेक्ट में होता है। बेस क्या है, log x टू द बेस e। फिर इसको यहां ले जाएंगे x के रेस्पेक्ट में। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/log e टू द बेस 10 लॉग, यहां से फॉर्मूला अलजेब्रिक का लगेगा, पावर बाहर, एक पावर घट जाएगा, -1 है, घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये हमारा आंसर आ गया -1/x log e टू द बेस 10, और ये -2 है, ऊपर में पावर -2 तो नीचे में आएगा तो +2। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।